हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आज आपसे बात करने वाला हूं कि हमने पीछे जैसा कि पढ़ा है और आपने सुना कि हम किस तरह से लोगों को इनवाइट करें, फिर किस तरह से हम प्रेजेंट करें। इन दोनों के बाद जो तीसरा मुख्य काम है वह है फॉलोअप। जब हम प्रेजेंटेशन दे देते हैं अपने प्लान का, अपने प्रोडक्ट का, अपने सिस्टम का, तो किस तरह से वो व्यक्ति हमारे पास आएगा उसके लिए फॉलोअप करना बहुत जरूरी है। जनरली होता क्या है कि जब हम किसी चीज का प्रेजेंटेशन करते हैं तो 10% लोग तो ऑन द स्पॉट वो व्यक्ति हाँ बोल देता है। 10% वो लोग हैं जो एकदम ना बोलेंगे कि बिल्कुल नहीं करना है। लेकिन 80% लोग वो होते हैं जो ना तो हाँ बोलते हैं और ना बोलते हैं। तो 80% लोगों को किस तरह से हम कन्वर्ट कर सके ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फॉलोअप में ये मुख्य काम है। फॉलोअप के द्वारा उस 80% लोगों को हम अपने पक्ष में कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में हम उसको ज्वाइनिंग करवा सकते हैं, उसको हम काम पे लगा सकते हैं। फॉलोअप के लिए जो मुख्य चीजें जो जरूरत है वो जब आप प्रेजेंटेशन दे देते हैं, वो व्यक्ति आपके सिस्टम में ज्वाइन नहीं किया या आपको ना बोला है उस समय, तो हम उसको बाद के लिए रखते हैं और वो बाद का विषय जो आपने प्रेजेंटेशन दे दिया है वो 24 से 48 घंटे के अंदर आपको फॉलोअप करने की बहुत जरूरत होती है। क्योंकि 24 से 48 घंटे के अंदर यदि हम उस व्यक्ति को दोबारा टच नहीं करते हैं तो हो सकता है कि माइंड से स्किप कर जाए और वो व्यक्ति पूरी तरह से सिस्टम को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ना हो। इसलिए जरूरी होता है कि हमें फॉलोअप करना होता है नेटवर्क मार्केटिंग में प्रेजेंटेशन के बाद। क्योंकि जब हम प्रेजेंटेशन देते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि हम 45 मिनट के अंदर जो हमने प्रेजेंटेशन दिया वो 45 मिनट में उसको सारी बात समझ में आ गई, उसको नहीं आ सकती है। क्योंकि हो सकता है कि नेटवर्क मार्केटिंग से उसको दूर दूर तक का कोई रिश्ता नहीं हो और नेटवर्क मार्केटिंग को बुरी नजर से देख रहा हो। कई कारण उसके साथ हो सकता है। हो सकता है कि उसको जो मैं प्रेजेंटेशन या आपने दिया उसको प्रोडक्ट अच्छा नहीं लग रहा होगा। हो सकता है कि उसको लगे कि ये मेंबर बनाने का धंधा है। हो सकता है कि पहले का कुछ अनुभव उसका गलत अनुभव हो नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के। हो सकता है को परिवार से मिलकर के डिसीजन ले। हो सकता है कि उस समय आपको उस स्थिति में नहीं है कि आपको साइन अप करे और आपको वो बिजनेस के लिए हाँ करे। तो ऐसे तमाम चीजों के लिए बाद में अपने को फॉलोअप करने की जरूरत पड़ती है। मान के चलिए कि यदि आप किसी व्यक्ति को प्लान किया और उस वक्त उसने ना कही और हाँ भी नहीं कही, तो ऐसे केस में आप उनको दोबारा फोन करके आप उनसे बात कर सकते हैं। या फिर अधिकतर कोशिश ये कीजिए कि आप वहां पर जाकर के उनसे बात कीजिए। जब आप वहां से उनसे मिलेंगे, जब उनसे बात करेंगे, तो हो सकता है कि आपको वह बातें जो आपको प्रेजेंटेशन के टाइम में नहीं बता पाए वो आपको बता सकता है। वो बोल सकता है कि ये चैन बनाने वाले धंधा है, मुझे इसे भरोसा नहीं है। तो आप उनको बोल सकते हैं कि चैन बनाने वाली धंधा तो है, बट चैन बनाने से क्या फायदा हो सकता है, और वो फायदा पर यदि फोकस करेंगे तो हो सकता है जो पहले लोगों ने उनको नहीं बताई हो और आपके बातों के प्रभाव से वो व्यक्ति इस सिस्टम में आ सकता है। वो हो सकता है कि ऐसा भी कह सकता है कि इसमें हमारे को समय बहुत सारा सामान बेचना पड़ेगा। आप बोल सकते हैं कि हाँ, सामान बेचने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, या जो भी आप वहां पर बता सकते हैं कि सामान बेचने का धंधा नहीं है, कॉन्सेप्ट बेचने का धंधा है। क्योंकि जिस चीज से वो बचना चाहता है उसको बचाने की कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल भी कि आप यदि सोच रहे हैं कि सामान बेचने का धंधा है और आप इसे एलर्जी है, तो बिल्कुल भी सामान बेचने का धंधा नहीं है। आप उनको किस तरह से ये कॉन्सेप्ट सेल होगा आप उनको बता सकते हैं। तो लोगों की धारणा के मुताबिक जब वो समझ चुका है कि इसमें बहुत ज्यादा सामान बेचना होता है और इसलिए वो नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन नहीं करता है, तो जब आप फॉलोअप करेंगे किसी व्यक्ति को तो उनकी सारी अंदर की क्वेश्चंस बाहर आएंगे और उन क्वेश्चंस का यदि आप जवाब देते हैं भली भांति तो व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन करेगा। क्योंकि लोगों को एट ए टाइम ज्वाइन ना करने के बहुत सारे बहाने हो सकते हैं। तो उस व्यक्ति के लिए अपने को फॉलोअप करना
बहुत जरूरी है। फॉलोअप कब तक करना चाहिए? मेरा अपना मानना है कि फॉलोअप तब तक करते रहिए जब तक तो व्यक्ति आपको पूरी तरह से ना कह दे। क्योंकि कोई व्यक्ति यदि ना कहता है तो वो आपको ना नहीं कहता, वो किसी सिस्टम को बोल सकता है, प्रोडक्ट को बोल सकता है, उस बात को नहीं समझ पा रहा है। तो जब हम उस बात को समझा सकते हैं, सिस्टम को समझा सकते हैं, और यदि वो समझ जाता है तो वो व्यक्ति हाँ बोलता है। तो इसका मतलब हम पर्सनली ना लें कि यदि किसी ने आपको हाँ नहीं कहा तो हमको तकलीफ हो गई। तो आप उस व्यक्ति से पर्सनली टच करके, पर्सनली मिल करके आप 24 से 48 घंटे मां मिलिए। यदि वो व्यक्ति आपको तब भी ना बोलता है कि नहीं मेरे को ठीक नहीं है, कुछ और कारण बताते हैं, उस कारण का जवाब दीजिए। हो सकता है कि वो आपसे वक्त ले, 1 सप्ताह का समय ले सकता है, 15 दिन का समय ले सकता है, तो आप 15 दिन पर मिलिए, 1 सप्ताह पर मिलिए। और इसके बाद भी यदि वो नहीं आता है तो आपके पास तरीका है, आप अपनी उपलब्धियों को उनके साथ शेयर कीजिए। यदि आप अपनी उपलब्धियों को उनके साथ शेयर करेंगे, जो आपका उपलब्धि है, जो आपका पे आउट है, जो आपकी ग्रोथ है, जहां पर आप पहुंचे हैं, जहां आपने एंजॉय किया, तो जब आप उसको शेयर करेंगे तो इससे भी फॉलोअप होता है। जब उनको बताएंगे तो उनको लगेगा यार ये तो बहुत अच्छा कर रहा है। तो हो सकता है आपके चेक को देख करके, हो सकता है आपके प्रेजेंटेशन को देख करके, हो सकता है आपके टूर को, एंजॉयमेंट को देख करके सामने वाला व्यक्ति प्रभावित हो जाए और वो व्यक्ति आपके साथ बिजनेस करने के लिए हाँ कर दे। सो फॉलोअप कंटिन्यू होना चाहिए। मैं मानता हूं कि हर व्यक्ति को, जो एक लीडर है, उसको लगातार फॉलोअप करना चाहिए। और जब तक वो व्यक्ति आपके साथ जुड़े ना, जब तक वो बिजनेस में आए नहीं, तब तक उसको हाँ करना चाहिए। मैं जिस सिस्टम में हूं उस सिस्टम में मेरे को जो फॉलोअप किया वो कई महीनों तक उन्होंने मेरे को फॉलोअप किया। और जो मेरे अपलाइन है उनको कंपनी के एमडी ने कई सालों तक फॉलोअप किया। आप सोच सकते हैं, कई सालों तक। और उसका परिणाम यह हो गया कि कई सालों के बाद वो बिजनेस में आ गए और आने के बाद उस कंपनी में बहुत शानदार परफॉर्मेंस दिया। उन्होंने लाखों लोगों की टीम बनाई, लाखों रुपए की इनकम करी और हजारों लाखों लोगों के वो एक आइकन बन गए। सो कंपनी भी बोलती है कि हमेशा उस व्यक्ति का फॉलोअप जरूर करना चाहिए जिसके अंदर पोटेंशियल है। कभी ऐसे लोगों को फॉलोअप मत कीजिए जिसके अंदर कोई पोटेंशियल नहीं है। लेकिन मैं फिर से बोलता हूं, पोटेंशियल वाले लोगों को लगातार फॉलोअप करने चाहिए। उनको जो भी क्वेश्चंस हैं, उनके क्वेश्चंस का आप जवाब दे सकते हैं। जो उनको दिक्कतें हैं, उनको दिक्कतों को सॉल्व कर सकते हैं। और जब लगातार आप उनको फॉलोअप करेंगे, आप अपने अचीवमेंट के द्वारा, आप कंपनी की कोई नई चीज़ आ रही है, कोई प्रोडक्ट आ गया तो आप उनको भेज सकते हैं कि शानदार प्रोडक्ट आ गया है, ये कोई नया प्लान अपग्रेड हो गया तो उनको बोल सकते हैं कितनी शानदार चीज़ आ गई है। तो आप समय समय पर आप उनको नई चीज़ आप उनको भेज सकते हैं, हेलो हाई कर सकते हैं, गुड मॉर्निंग गुड नाइट बोल सकते हैं, नया ग्रीटिंग्स उनको भेज सकते हैं। तो जब आप उनके साथ टच में लगातार बने रहेंगे तो एक दिन वो व्यक्ति आपके साथ बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाएंगे। और लगातार बने रहने से भी पता चलता है कि सामने वाले व्यक्ति अभी क्या सोच रहा है, सामने वाले व्यक्ति अभी क्या कर रहा है। सो नेटवर्क मार्केटिंग में फॉलो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। जितनी ज़्यादा आप लोगों को फॉलोअप करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी ग्रोथ होगी। ज्वाइनिंग होने के बाद जब सिस्टम में लोग आ जाते हैं, आपके बहुत सारे टीम में लोग आ जाते हैं और लीडर बन जाते हैं, उस वक्त भी आपको फॉलोअप करने की जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि फॉलोअप आप एक समय जो व्यक्ति आया ज्वाइन कर गया और इसके बाद छोड़ दे सकते हैं। आपको लीडर की भी फॉलोअप करना पड़ता है। जो ग्रोइंग है, जो आगे चल रहा है, उसको भी फॉलोअप करने की जरूरत पड़ती है। कोई व्यक्ति आपके बिजनेस में कहाँ तक वो काम कर रहा है, किसी ड्रीम को कहाँ तक वो फॉलोअप कर रहा है, अपने गोल को कहाँ तक पहुंचा पाया, तो इसके लिए भी अपने लीडर को भी फॉलोअप करने की जरूरत है। फॉलोअप एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। और जो लीडर जितनी ज़्यादा फॉलोअप अपने टीम का करेगा, जितनी ज़्यादा लोगों की फॉलोअप करेंगे, जिस चीज़ देखेंगे, फॉलोअप लेने से सामने वाले के अंदर एक्साइटमेंट आता है, जोश आता है। वो व्यक्ति मानता है कि व्यक्ति मेरे को मानता है और वो मानते हैं कि सामने वाला व्यक्ति मेरे को वैल्यू दे रहा है। तो कभी कभी लोग वैल्यू देने के लिए भी ना बोल देते हैं। यदि उसको बार बार आप उनको बोलेंगे तो व्यक्ति हो सकता है कि आपके बातों को सुन करके आपके बिजनेस में आ जाए। तो आप इसके लिए भी लोग आपको ना बोल सकता है कि व्यक्ति हमारे साथ कितने दिन तो काम कर सकता है। तो फॉलोअप करने के लिए सामने वाला आपको जज भी कर सकता है कि क्या ये व्यक्ति मेरे को 1-2 साल लगातार मेरे साथ काम करेंगे।
या नहीं करेंगे, तो बहुत सारे कारणों से सामने वाला व्यक्ति आपसे फॉलोअप ले सकता है, वो आपको टेस्ट कर सकता है। मैं शॉर्ट में बोलूँगा कि कुछ रुपए के प्रोडक्ट लेने के लिए यदि जाते हैं तो हम कितनी तरह से चेकिंग करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति आपके साथ जीवन भर बिजनेस करने के लिए आया है वो आपको भी चेक कर सकता है। सो इसके लिए घबराना नहीं है और हमें लगातार फॉलोअप करना है। मुझे उम्मीद है कि ऐसा ही आप करेंगे और आपका बिजनेस ग्रो करेगा। थैंक यू।